आज मैं इको स्पोर्ट पिकअप करने के लिए आया हूँ। मुझे इसके अंदर माउंट और जो इसका बैटरी है वो मुझे चेंज करनी है। ATS जो कि सेक्टर 10 में है और ये हमारी इको स्पोर्ट आ चुकी है। अब मैं इसे पिकअप करके लेकर जाऊँगा। तो गाड़ी मैंने पिकअप कर ली है और ये हम डालते हैं ड्राइव मोड पे, ड्राइव मोड और हैंड ब्रेक डाउन और हम चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। ये ATS है जो कि सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा में है। तो मैंने गाड़ी पिकअप कर ली और मैं लेकर जा रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी। तो मैं सभी अपने देखने वालों से बोलूँगा कि भाई एक पेड़ ना ज़रूर लगाओ, क्योंकि अगर आगे चल के हमें कुछ फ़ायदा चाहिए ना, सांस पूरा चाहिए, हर चीज़ हमें पूरी चाहिए, तो एक पेड़ ज़रूर लगाओ। बहुत बढ़िया यहाँ का एरिया है और पूरा ग्रीन ग्रीन एकदम, आप देख सकते हैं पूरा की पूरा ग्रीन ग्रीन। और मैं अपनी इको स्पोर्ट लेकर जा रहा हूँ यहाँ से और इसका जो आगे काम करूँगा वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये मैं नोएडा परथला आ गया हूँ। परथला CNG पंप, ये देखिए बड़ा शानदार बना रखा है। और अब मैं यहाँ से कबीर मोटर के लिए लेफ़्ट लूँगा सुपरटेक केप टाउन की तरफ, सेक्टर 117। तो गाड़ी इस वक्त वर्कशॉप आ चुकी है और पिछली बार जब ये मेरे पास काम होने के लिए आई थी तो मैंने इसके अंदर कूलेंट बोतल, सस्पेंशन वगैरह सारे काम किए थे, स्पार्क वगैरह सारी चीज़ें देखी थी। तो अब क्या है कि हम इसकी क्या कर रहे हैं कि ये बैटरी चेंज कर रहे हैं। ये जेन्युइन फोर्ड की बैटरी होती है। तो मैंने पिछली बार कस्टमर को बताया था कि सर इस बैटरी की वजह से क्या होता है कि हमेशा इसके इलेक्ट्रॉनिक में, TCM में इसमें दिक्कत आ जाती है। तो ये बैटरी मतलब कोई भी अदर ब्रांड की बैटरी फोर्ड में नहीं चलती। फोर्ड में जेन्युइन बैटरी चलती है जो कि फोर्ड मोटरक्राफ्ट की होती है। ये जेन्युइन बैटरी है। तो उस वक्त मुझसे तुरंत कस्टमर ने बोला था कि हाँ कबीर भाई आप ना इसे चेंज कर दो, बट मेरे पास में उस वक्त ये बैटरी थी नहीं। तो आज मैं बैटरी के लिए और इसकी जो मैन माउंट होती है, ये जो मैन माउंट यहाँ पर लग रही है, ये मैन माउंट के लिए, ये बैटरी और मैन माउंट ये दोनों चेंज करूँगा और उसके बाद में गाड़ी कस्टमर को हैंड ओवर करूँगा। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर आपकी गाड़ी में कोई अदर ब्रांड की बैटरी लग रही है फोर्ड में, तो उसे तुरंत चेंज कराइए, चाहे कबीर मोटर पर चेंज कराइए या कंपनी ले जाके चेंज कराइए, बट उसे चेंज कराइए। वरना आपकी गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उस इलेक्ट्रॉनिक में दिक्कत आ सकती है और बहुत मोटा खर्चा आ सकता है, यानी कि लाख प्लस का खर्चा आ सकता है आपका। तो हमेशा याद रखिए, सिर्फ एक बैटरी की वजह से इतना सारा खर्चा मोल नहीं लेना। तो अब मैंने बैटरी खोलना स्टार्ट कर दिया और देखिए बाहर की बैटरी की वजह से ये जो फिटिंग है ना, ये भी देखिए प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर फिटिंग नहीं है। और अभी जब मैं इसमें जेन्युइन बैटरी लगाऊंगा ना तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये देख रहे हैं मैं कैसे हिला रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा क्योंकि फिटिंग ही प्रॉपर नहीं है। बस जो ठोकना है बाहर से बस ठोक दिया। तो हमेशा जेन्युइन बैटरी लगाइए फोर्ड की। ये देखिए बैटरी ज़्यादा हिले ना, कोई दिक्कत ना है, तो उसके लिए देखो गत्ता लगा रखा है पैकिंग के लिए। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का, ये देखिए कि ये कितने बोल्ट देखिए लूज़ छोड़ रखे हैं, ये देख रहे हैं, जबकि ये पूरे के पूरे बोल्ट नीचे जाते हैं, पूरे चढ़ा भी नहीं रखे क्योंकि बैटरी है ही नहीं इसकी। वर्कशॉप आ गई है और न्यू बैटरी लगवा रहा हूँ इस वक्त। तो इस वक्त हम इसकी जो न्यू जेन्युइन बैटरी है उसे निकाल रहे हैं। ये न्यू जेन्युइन बैटरी है। अभी मैं आपको इसकी फ़िटिंग भी दिखाऊंगा कि इसकी फ़िटिंग बिल्कुल प्रॉपर कैसे आएगी। ये सारी फ़िटिंग आपके सामने ही कराऊंगा। ये देखिए बिल्कुल डाउन चला गया, ये देखिए और पास से पूरी प्रॉपर फिटिंग दिखाऊंगा आपको इसकी। ये देखिए जो मेरी पहली फ़िटिंग थी इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब वो बिल्कुल जो इसके जो नट हैं ये ऊपर की साइड थे और अब बिल्कुल प्रॉपर फिट हो चुके हैं नीचे की साइड। ये दूसरा वाला दिखाता हूँ, ये देखिए अब इसका हम ECM लगाएंगे ऊपर से। ये देखिए अब हमने फ़िट कर चुके हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ पे ये जो खांचा होता है ना, ये वाला खांचा ये यहाँ से अंदर जाता है और अंदर जाके ऐसे ही हम ऐसे यूँ खींच देते हैं ना, तो ये इसके अंदर ऐसे फिट हो जाता है। तो अब इसकी जो फिटिंग है ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर है एकदम, किसी भी तरह का कोई हिल नहीं रहा एकदम। कर बेटा फिटिंग कर बेटा। इस वक्त इंजन माउंट खोलने के लिए गाड़ी लिफ्ट पर लगेगी और लिफ्ट पर लगने के बाद में तब इसका इंजन ऑयल और इसका इंजन माउंट जो है वो खोला जाएगा, इंजन ऑयल चेक किया जाएगा और इंजन माउंट खोल के न्यू डाली जाएगी। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो इंजन माउंट है वो इंजन माउंट खोल रहे हैं। ये हमारी मेन माउंट होती है इंजन की,
और ये हमने मेन माउंट अपनी गाड़ी की निकाल लिए। ये मेन माउंट है। तो इसमें देखिए क्या ख़राब हो जाता है, ये देखिए ये बिल्कुल लूज़ होगी। ये देखिए ये आप और मैं अगर नई माउंट है ना, आप और मैं ऐसे इतने प्यार से नहीं हिला सकते, ये लूज़ हो गई। ये देखिए तो ये ख़राब हो चुकी है हमारी। ये हमारी न्यू माउंट है और अगर देखिए हम इसे हिलाएंगे तो देखिए ये नहीं हिल रही। ये देखिए ये पूरी ताकत भी लगा रहा हूँ तब भी ऐसे नहीं हिल रही है। तो अब हम ये न्यू माउंट इसके अंदर लगाएंगे, इंजन माउंट। लगाओ बेटा फटाफट। आपको देखिए मैं इसे खोल के ना तब दिखाता हूँ कि किस तरह से कैसी होनी चाहिए माउंट, इसीलिए मैं इसे खोल रहा हूँ। मजबूत कर बेटा, बस ईजी लाला। ये हमने इसे खोल दिया है और अब मैं आपको दोनों का इनका कंपेयर दिखाता हूँ। मैंने पहले वाली आपको दिखाई दी है, ये हमारी सेकंड वाली है। और ये देखिए ये इस तरह से टाइट होती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती है, इस तरह से टाइट होती है। ये हो गया हमारा। और आप अगर ये देखेंगे तो ये देखिए तो ये ख़राब हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मेन माउंट डाल रहे हैं न्यू। तो फाइनली मेरी गाड़ी हो चुकी है इस वक्त। और पहले स्टीयरिंग के ऊपर वाइब्रेशन थी, अब किसी प्रकार की वाइब्रेशन नहीं है। बेटा शीशे नीचे कर फटाफट, एक बार गाड़ी बंद कर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गाड़ी बंद कर बेटा। मार सेल्फ दोबारा। अब देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी वाइब्रेशन नहीं है स्टीयरिंग के ऊपर। बिल्कुल बड़ा ही स्मूथ और बड़ा ही बेहतरीन हो चुका है स्टीयरिंग। और किसी भी प्रकार की अगर मैं पकड़ूँ इसे तो किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके कुछ पीस डेंट पेंट भी करूँगा, जिसमें कि ये फ्रंट वाला दरवाज़ा है और ये फ्रंट का बम्पर है। इसका फ्रंट का बम्पर इसलिए पेंट करूँगा क्योंकि ये देखिए ये काफ़ी, जहाँ पहले काम हुआ था उसने इसके अंदर पट्टी वगैरह भर रखी थी। और ये वाला जो पेंट है ये भी मतलब काफ़ी ख़राब हालत में है। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर स्क्रैचेज़ हैं। ये देखिए पेंट टूटा पड़ा, चटका पड़ा है पूरा की पूरा पेंट। और जो पीछे वाला अगर आप पेंट देखेंगे तो पीछे वाला जो पेंट है हमारा वो ये देखिए ये उखड़ रहा है। तो मैं इसका जो पेंट है 4 पीस इसके डेंट पेंट करूँगा इको स्पोर्ट के, और उसके बाद फिर वीडियो आपको बना के दूँगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि मैंने क्या काम किया और किस तरह से किया।